देखेंगे बच्चों। और आज आपके लिए एक नया चैप्टर, नया टॉपिक, नया यूज बताएंगे कक्षा 6 के बच्चों के लिए, जो कि अभी 5 से पढ़ के आए हैं। तो हो सकता है कि आप लोग उसे ये अनजान रहा हो, आप लोग उसे नहीं जानते हो। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको यूज ऑफ हैज हैव। हैज हैव का जो हिंदी होता है उसका अर्थ होता है पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं। ये इसकी स्पेलिंग, इसकी मीनिंग हो गई है। फिर जब लगाते समय तो इसका मीनिंग मत पूछिएगा आप लोग, क्योंकि ये एक प्रयोग है। ठीक है। अब देखेंगे उससे पहले कि आप किसके साथ क्या लगाएंगे, कौन से नंबर के साथ, कौन से कर्ता के साथ आप कौन सा वर्ड लगाएंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसे हम बताते चलते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के कैटेगरी में आते हैं बच्चों ही। क्या आता है? ही, सी, इट, दिस, दैट, या नेमिंग वर्ड। अब बच्चों नेमिंग वर्ड क्या होता है? किसी भी पुरुष का नाम, किसी भी महिला का नाम, किसी भी स्टूडेंट्स का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी देश का नाम, किसी भी फल का नाम, किसी भी जानवर का नाम, वो नेमिंग वर्ड में आता है, जिसे सिंगुलर वर्ड कहते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे कि यहाँ पे है आदित्य, नबी हुसैन, या फिर और दिव्यांशी, ये क्या है? एक वचन में आएगा। जैसे कहते हैं दिव्यांशी के पास एक कलम है, तो दिव्यांशी हैज अ पेन, इस तरह से। ठीक है, वो नेमिंग वर्ड होता है। अब बच्चों देखेंगे अगला आता है प्लूरल सब्जेक्ट। क्या आता है? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में बच्चों देखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे आई, यू, दे, दीज, दोज, वी। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। तो इसके साथ, इन सब सब्जेक्ट के साथ, इन सब सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है? हैव। जब ये आ गया सेंटेंस में तो हमें क्या लगाना है? हैव लगाना है। ठीक है, इतना तक हम लोग समझ लिए और इसे आप लोग नोट कर लेंगे और इसका स्ट्रक्चर बेस समझते हैं कि हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया फार्मूला, जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फार्मूला। जिसे कहते हैं एक हमें जब सूत्र मिल जाता है तो हम उसे क्या करते हैं? लगा लेते हैं, पूरा सवाल लगा लेते हैं। तो इस तरह से इसका सूत्र होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज, हैव, ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए मेरा, मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक घड़ी है। तो जब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर मेरे के लिए तो माई का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? माई का। लेकिन अगर ये मेरे शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो जान लीजिए इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी आई। क्या लिखी जाएगी? आई। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मेरे पास एक घड़ी है, तो यहाँ पे होगा आई हैव ए वॉच। आई हैव ए वॉच। अगला, रमेश के पास 2 गायें हैं। ठीक है, तो रमेश क्या है? एक वचन है, जैसे कि वहां बताया गया है, हैज लगेगा। रमेश हैज 2 काउज। रमेश हैज 2 काउज। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखा है उनके पास एक घर है। उनके पास एक घर है, तो उनके की अंग्रेजी सबसे पहले लिखने के लिए हमें लिखना होगा दे। जब वाक्य के पहले उनके आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हमें लिखना होगा दे। तो दे के साथ हमें क्या लगाना है बच्चों? हैव लगाना है। हैव, दे हैव ए हाउस। दे हैव ए हाउस। इस तरह से सेंटेंस लगाया जाता है बच्चों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप लोग यहाँ पे फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू।